रक्षक कल्याण ट्रस्ट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सभी पुलिस भाइयों बहनों गणमान्य व्यक्तियों और अपने जुझारू साथियों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। प्रायः मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो निष्कासित कर दिया गया पदाधिकारी वो कह रहा है कि संस्था से जितने सर्विस वाले हैं वो हट जाएं, अन्यथा में कार्रवाई बात बिगड़ रही है, हम कार्रवाई कर देंगे, नुकसान हो जाएगा। तो इस संबंध में मैं बता देना चाहता हूं कि रक्षक कल्याण ट्रस्ट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन पर डीजीपी महोदय ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि हम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें और कार्रवाई करने का प्रयास भी किया गया था। लेकिन जब इन्होंने कार्रवाई करने का प्रयास किया गया तो इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई और उसमें उनका जवाब भी तलब हुआ है और उसमें इस आधार पर इस संस्था को कोई नहीं रोक सकता है या किसी पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि जो डीजीपी महोदय ने लगाए थे आरोप, यानी जो प्रतिबंध लगाए थे, उस प्रतिबंध पर बहस हो चुकी है। उसमें मेन प्रतिबंध था पुलिस पोस्ट रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1966 की धारा 3 और पुलिस पोस्ट रेस्ट्रिक्शन एक्ट की धारा 3 के कॉज 4 में स्पष्ट शब्दों ने लिखा है कि सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था को पर कोई रोक टोक नहीं है। इसी आधार पर यह संस्था चलाई गई और जब संस्था चलाई गई थी, जब स्टार्ट कर दी गई थी, तो उस समय हमारे साथ सारे पदाधिकारियों, मैं भी खुद जमनिया थाने में जनपद गाजीपुर में कार्यरत था और मेरे साथी जो भी साथी हमारे हैं वो सारे साथी पुलिस विभाग में कार्यरत थे। तारकेश्वर सिंह जो हेड कांस्टेबल तारकेश्वर सिंह हैं, ये इन्होंने ही जो है इस संस्था को बनाने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि इन्होंने तमाम कर्मचारियों को लेकर के मेरे पास आए और कहा कि अगर हम लोगों की एसोसिएशन होती तो हम लोग भी हैं बिहार की तरह अपनी समस्याएं उठाते। तो इस बात को लेकर हमने कहा कि ठीक है, संस्था में एसोसिएशन तो बनवा दूंगा, क्योंकि लड़ाई तो मैं बहुत पहले से ही लड़ रहा था, लड़ाई तो मैं सन 90 से ही लड़ रहा था। लेकिन अब चूंकि पूर्वांचल में नया आया था और यहाँ पर लोग कहते पूर्वांचल कोई जानता नहीं था, ये भी बात सत्य है। जब हम तो चले थे अकेले, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैं गाजीपुर अकेला ही ट्रांसफर पर आया था, लोग हमको नहीं जानते थे। वहां बताया गया पूर्वांचल में तुम तम की भाषा बोलोगे झगड़ा हो जाएगा, मैं तो किसी से बात भी नहीं करता था। तो एक घटना घटित हुई, वो घटना ये घटित हुई कि 55 साल के कांस्टेबल जो है बाद परेड पेशाब करने गया, उसी को लेकर के उसका जो है अर्दली रूम कर दिया गया और 14 दिन की दलेल के लिए उसको आदेशित कर दिया, बोले लाइए अर्दली रूम में लाइए सिपाही को। सिपाही आया बैरिक में, रोने लगा। तो हमने देखा क्या बात है, उसने बताई तो हमने जो है मुख्य सचिव का आदेश, डीजीपी का आदेश, पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश, ये तीनों आदेश उसमें दिए कि 55 ईयर्स नॉट 26 वर्ष की सेवा, 45 वर्ष की उम्र के बाद परेड के लिए इंटाइटल नहीं है, उसकी लाइट ड्यूटी लगानी चाहिए। तो जब परेड के लिए इंटाइटल नहीं है तो लाइट तो दलेल परेड कैसे दी जा सकती है। इन कागजों को लेकर जब वो सिपाही पहुंचा तो कप्तान महोदय ने उसको माफ कर दिया। जब माफ कर दिया तो फिर सारे लोगों में चर्चा का विषय हो गया, पूरी पुलिस लाइन गाजीपुर में हुआ। तो सारे लोग हमसे बोलने के लिए बेताब होने लगे और जब हमसे बोलने के बेताब होने लगे और वार्ता करने, हमने कहा भैया हम आपके हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे मुंह से तुम तम निकल जाएगा और आप लोग जो है बुरा मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं पश्चिम के हो, तुम बोलो, हमें कोई बुराई नहीं है। तो इस बात को इस तरह से वहां पर लोग हमारा सहयोग और समर्थन करने लगे। जब एसोसिएशन की बात आई तो लोगों ने कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे तन मन धन से। और इन लोगों ने तन मन धन से सहयोग भी किया। जब सहयोग किया तो इसमें फिर हमने लड़ाई आगे बढ़ाई, हमने PIL दाखिल की 68,426, उसमें कटौती का मामला उठाया, परेड का मामला उठाया और ऊपर वाले की कृपा से सारे मामलों में हमारी विजय हुई। जब विजय हुई तो उसमें हाई कोर्ट में ये जो निर्णय मतलब जो है बहस हुई,
तो हमने कहा कि अपन जी की संस्था के जरिए करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, हमारी पंजी की संस्था चलने दे रहे हैं। तो डीजीपी महोदय ने जो है इस पर एफिडेविट दिया कि नहीं, हम इनकी संस्था वेलफेयर संस्था को नहीं रोक रहे हैं। लिहाजा ऐसी स्थिति हमारी संस्था स्टार्ट हो गई, चलना शुरू हो गई, जिसमें सारे पदाधिकारी ऑन ड्यूटी थे, मैं भी ऑन ड्यूटी था और आज भी ऑन ड्यूटी हमारे पदाधिकारी हैं। वेलफेयर का कार्य देख रहे हैं, उनका कोई बाल बांका करके देख ले तो मैं मान जाऊंगा। इस तरह से लोग अनुरोध कर रहे हैं मीडिया पे कि हट जाएं, नहीं कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब रही बची कोर कसर जो बची हो वो भी कार्रवाई करके देख लें। हम जो है रक्षक जन कल्याण ट्रस्ट जो है कार्रवाई झेलने को तैयार है और हमारे पदाधिकारी, मेरे पास इस समय कम से कम 1.5 लाख आदमी जुड़ा हुआ है, 14,000 ऐप में जुड़े हुए हैं। किस किस के खिलाफ कार्रवाई हो, किस बात की कार्रवाई करेंगे? जब हम वेलफेयर संस्था चला रहे हैं, कोई वो आतंकवादियों को गिरोह नहीं चला रहे हैं जो कार्रवाई हो जाएगी। तो इस तरह से लोग जो हैं बरगला रहे हैं और आप लोग इससे सावधान रहें। अब रहा सवाल आप लोगों के हितों की बात का, तो आपके लोगों के हितों की जो 30 साल की लड़ाई में जो मैंने पाया है वो ये पाया है कि जब तक हम लोग राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, राजनीति में हम लोगों के विधायक सांसद नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लोगों की बात बनने वाली नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने रक्षक जन मोर्चा पार्टी RJMP का बना दी गई है। अब रक्षक जन मोर्चा पार्टी के माध्यम से पुलिस कर्मियों, परिवारीजनों को जोड़ करके इनको विधानसभा पहुंचाया जाएगा, लोकसभा पहुंचाया जाएगा, ताकि हमारी बात सीधी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचे। अभी तो हम मीडिया पे चिल्लाते रहते हैं, पता नहीं पहुंचती है बात क्या नहीं पहुंचती है। और कार्रवाइयाँ जो है कर्मचारियों के खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हम भी लेटर लिख के डालते हैं, मीडिया में भी लोग जो हैं डालते हैं। तो इस तरह से इनका भला होने वाला नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब कोई ट्रेन चलती है तो लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं। ट्रेन जब रुकती है चलती रहती है, रुकती रहती, चलती रहती और गंतव्य स्थान पर ही रुकती है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि संस्था, संगठन, एसोसिएशन और रक्षक जन मोर्चा पार्टी एक ट्रेन के समान है। तमाम लोग आएंगे, तमाम लोग उतरेंगे, तमाम लोग चढ़ेंगे, लेकिन जब तक हम गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, कोशिश कोई कितना भी कर ले। क्योंकि जब तक हम लोकसभा, विधानसभा में अपने लोगों को पहुंचा करके पुलिस कर्मियों, परिवारीजनों, राज कर्मचारियों की समस्याओं का निदान नहीं करवा लेंगे, तब से हम अगर जिंदा रहे तो चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं कि इस तरह के दुष्प्रचार करने वालों को, जो संस्था का दुष्प्रचार कर रहे हैं, संस्था की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे सावधान रहें। साथ ही साथ आप लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें, मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएं। हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि चाहे आप संस्था हो, चाहे रक्षक कल्याण ट्रस्ट हो, चाहे वो रक्षक जन मोर्चा पार्टी हो और चाहे विभाग हो, अगर अनुशासनहीनता की जाएगी तो न तो रक्षक कल्याण ट्रस्ट माफ करेगी, कार्रवाई करेगी, और साथ साथ में ना ही रक्षक जन मोर्चा पार्टी माफ करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी, और ना ही विभाग मानेगा, विभाग भी कड़ी कार्रवाई करेगी। और जब विभागी हम दावा करते हैं कि हमारा कोई भी पदाधिकारी, कोई भी सदस्य अपने अनुशासन के दायरे में रह करके अगर वो एसोसिएशन वेलफेयर का कार्य करता है तो कोई भी माई का लाल ना तो कार्रवाई कर सकता है और ना ही उसका नुकसान पहुंचा सकता है। ये मेरा दावा।